वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग MBBS फ्रॉम एसवी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, मीजल्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस चल रही थी PSM के अंदर। आज हमारा टॉपिक है मीजल्स। ठीक है, मीजल्स मतलब मजा 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 आएगा गाइज इस टॉपिक को पढ़ने में। ठीक है, मजा दिलाएंगे एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन है और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट नोट्स हैं हमारे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, मजा लेते हैं थोड़ा सा। गाइस, जो मजा है ये कौन देता है? मीजल्स कौन कराता है गाइस? कौन कराता है? सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस RNA वायरस। अब मजे में कब रहोगे? जब आप सिंगल रहोगे। ठीक है, सिंगल रहोगे तभी तो मजा आता है। आप मिंगल हो जाते हो तो टेंशन 15 टेंशन आ जाती है। तो सिंगल रहना चाहिए गाइस। तो मजा कब आएगा? जब सिंगल स्ट्रैंड है। तो याद करने के लिए ट्रिक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस मजा सिंगल ही देता है। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। फैमिली कौन सी है? पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस ग्रुप, जो पैरामिक्सोवायरस ग्रुप आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, उसी के ये क्या है? उसी के क्या है? ये उसकी फैमिली के हैं गाइस, उसी के बच्चे वगैरह हैं। ठीक है, जीनस क्या है इनका? मोरबिलीफॉर्म वायरस। मोरबिलीफॉर्म वायरस जीनस है। मैंने पैरामिक्सोवायरस याद रखना है। क्लियर? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सोर्स गाइस, मीजल्स इन्फेक्शन है वो किससे होता है? मान लो ये ह्यूमन है, मीजल्स से इन्फेक्टेड है। ठीक है, ये इंडिविजुअल है, मीजल्स से इन्फेक्टेड है। तो किसी हेल्दी इंडिविजुअल, ये कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, इससे इसको इन्फेक्शन कब होएगा? जब इस डिजीज इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो सोर्स क्या हुआ? ये डिजीज इंडिविजुअल हुआ। डिजीज इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं हम? केस बोलते हैं। तो सोर्स क्या है इन्फेक्शन का? केस ऑफ मीजल है, केस ऑफ मीजल्स है। यहां पर कैरियर नहीं होता, ध्यान रखना। मजा जब हम मजा लेते हैं तो कैरियर नहीं होना चाहिए, बीच के अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए। नो कैरियर नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी कैरियर स्टेज नहीं होती मीजल्स के लिए। मीजल्स में कोई भी कैरियर स्टेज नहीं होती। याद कैसे करना है? मजे लेने के लिए कभी भी कैरियर को बीच में मत लाओ। क्लियर? ठीक है, ओके। नो एनिमल रिजर्वोयर, कोई भी एनिमल रिजर्वोयर नहीं होता। लेकिन कुछ सब क्लिनिकल केस हल्के फुल्के रह सकते हैं, वेरी फ्यू सब क्लिनिकल केसेस रह सकते हैं। क्लियर? कैरियर क्या होता है, सब क्लिनिकल केसेस क्या होते हैं, मैंने बता रखे हैं बेसिक में। क्लियर? डिटेल से। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मतलब ये क्या था? इंडिविजुअल जिसके, ये एक इंडिविजुअल था जिसके क्या हो रखा था गाइज? इसके क्या हो रखा था? मीजल्स हो रखा था। तो इस इंडिविजुअल के गाइज आज रेस डेवलप हुआ है। मान लो इस इंडिविजुअल के आज रेसेस डेवलप हो गए। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ मीजल्स का, आज रेस डेवलप हो गई। तो ये इंडिविजुअल कब से कब तक डिजीज फैला सकता है? ठीक है, तो गाइज आज अगर रेस डेवलप हुई तो 4 दिन आगे तक ये डिजीज फैला सकता है। मतलब आज, कल, परसों, उसके अगले दिन, उससे अगले दिन तक ये डिजीज फैला सकता है। आज इसके रेसेस हुए तो 4 दिन पहले से जो लोग इसके कांटेक्ट में हैं उनकी भी डिजीज हो सकती है। तो 4 डे बिफोर एंड 4 डे आफ्टर ऑनसेट ऑफ रेस पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है इसकी। क्लियर? समझ में आ गया? ओके। इंक्यूबेशन पीरियड गाइस, इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 डे होता है। मजे लेना है तो ट्रिप कितने दिन की करनी होगी हमें? 10 से 14 दिन की ट्रिप तो मानते हो ना? ठीक है, तो 10 से 14 दिन की ट्रिप आपको जानी पड़ेगी। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 याद करना है। मीजल्स। ठीक है, ओके। ट्रांसमिशन मोड, एयरबोर्न इन्फेक्शन होते हैं। एयरबोर्न इन्फेक्शन एयरबोर्न से फैलता है। हमने पिछली वीडियो में क्या बताया? चिकन पॉक्स का, वो भी एयरबोर्न था। क्लियर? एयरबोर्न की गाइस अब बार बार आएगा कि एयरबोर्न है, ये ड्रॉपलेट से फैलता है। जितने भी एयरबोर्न है, उन डिजीज है, उनको एक निमोनिक से हम याद कर सकते हैं। एक निमोनिक है, ये एक्स्ट्रा है, IMCTC। ये लिख लेना, निमोनिक नोट्स में एडेड नहीं है। IMCTC से आप याद कर सकते हो। आई मतलब इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है वो भी एयरबोर्न होती है। M मतलब मीजल्स डिजीज भी एयरबोर्न होगी। एंड C मतलब चिकन पॉक्स डिजीज भी एयरबोर्न होगी। T मतलब टीबी भी एयरबोर्न होती है। एंड C मतलब कोविड जो होती है वो भी एयरबोर्न होती है। तो IMCTC से आप याद कर सकते हो जितनी भी डिजीज हैं एयरबोर्न है वो इससे होती है। मैक्सिमम डिजीज आ गई इसमें। ठीक है, IMCTC। क्लियर? अब ये मीजल्स इन्फेक्शन है वो कौन सी एजेस में अफेक्ट होता है? कौन सी एज वाले इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा? 6 बच्चों को ज्यादा अफेक्ट होता है। 6 मंथ के बच्चे हैं और 3 ईयर के बच्चे हैं, उनके बीच में जो बच्चे हैं 6 मंथ से 3 ईयर वाले बच्चों को ये अफेक्ट करता है। गाइस, सबसे पहले इसमें क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे? कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी बच्चा है जिसके मीजल्स इन्फेक्शन हो गया, तो सबसे पहले रेसेस डेवलप होंगे। कहाँ रेसेस डेवलप होते हैं? बिलो द ईयर। यहां पर रेसेस डेवलप होंगे। ठीक है, बिलो द ईयर, ये ईयर है इसके बिलो द ईयर रेसेस डेवलप होते हैं। ठीक है, एंड स्प्रेड डाउनवर्ड, और नीचे एक्सट्रीमिटीज तक फैलते जाएंगे। क्लियर? और गाइस इस बच्चे को
कितने दिन तक हमें आइसोलेट करना है? 7 डेज तक इससे आइसोलेट करना पड़ेगा, 7 डेज। तो आइसोलेशन पीरियड टिल 7 डे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इलनेस। सेकेंडरी अटैक रेट कितनी होती है इसकी? 85% होती है, 85% होती है। क्लियर? अब गाइस ये इंडिविजुअल है, अब इसकी क्या होगा? ये इंडिविजुअल है, बच्चा है, इसकी कौन सी डिजीज हो सकती, मतलब इससे मिजल्स तो हुआ है, तो क्या और कंडीशन हो सकती है? इसके डायरिया हो सकता है गाइस, डायरिया हो सकता है, एसोसिएटेड हो सकता है विद मिजल्स, डायरिया। साथ में से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। रेयर कॉम्प्लिकेशन, एक रेयर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है SSPE, आगे देखेंगे SSPE। क्लियर? एंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन लीडिंग टू डेथ, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक कॉम्प्लिकेशन है जो डेथ करा सकती है इन इंडिविजुअल में, मिजल्स इंडिविजुअल में। मैंने अभी बताया रेयर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है SSP। SSP क्या होता है? सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनएन्सेफेलाइटिस, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनएन्सेफेलाइटिस। ये क्या है? एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, रेयर कॉम्प्लिकेशन है। क्लियर? ठीक है, ओके। आगे चले भाई, ब्रेन का इन्फेक्शन है, नाम से एन्सेफेलाइटिस आ रहा है। ओके, अब गाइस मिजल्स का इन्फेक्शन है 3 स्टेजेस में फैलता है, 3 स्टेजेस में फैलता है। प्रोड्रोमल स्टेज, इरप्टिव स्टेज एंड पोस्ट मिजल स्टेज। पीईपी, जो पीईपी किट होता है उससे याद कर सकते हो, प्रोड्रोमल। पीईपी किट कोरोना में आता था वो ऐसे पहनने वाला, ठीक। 3 स्टेज से याद कर सकते हो। पीईपी, पी मतलब प्रोड्रोमल स्टेज, ई मतलब इरप्टिव स्टेज, पी मतलब पोस्ट मिजल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज गाइस जो होती है 3 से 5 दिन, 3 to 5 डेज तक होती है, लास्ट होती है, ठीक है। प्रोड्रोमल स्टेज में गाइस एक चीज याद रखना है, कोप्लिक स्पीड बनते हैं, कोप्लिक स्पॉट बनते हैं। कोप्लिक स्पॉट क्या होते हैं गाइस? देखो ये वाइटिस वाइटिस है, यहाँ पर देखो वाइटिस वाइटिस से स्पॉट दिख रहे हैं आपको, वाइटिस वाइटिस से स्पॉट बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर थर्ड मोलर जो होता है उसके पास में, थर्ड मोलर के पास में कोप्लिक स्पॉट्स बनते हैं, कोप्लिक व्हाइट व्हाइट से स्पॉट्स बनेंगे, उसे बोलते हैं कोप्लिक स्पॉट। तो मिजल्स के अंदर कोप्लिक स्पॉट्स बनेंगे, कब बनेंगे गाइस? कौन से स्टेज में? प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज कितने दिन तक चलती है? 3 से 5 दिन तक चलती है। तो कोप्लिक स्पॉट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ में ट्रिपल सी से याद कर सकते हो, कोरिजा, कंजक्टिवाइटिस, रनिंग नोज यहाँ पर देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, कोरिजा कंजक्टिवाइटिस भी फीचर हो सकता है, ठीक है। रनिंग नोज भी रहता है। डायरिया भी इस स्टेज में, आप प्रोड्रोमल स्टेज में देखने को मिल सकता है। कोप्लिक स्पॉट मैंने बता दिया, नियर फर्स्ट एंड सेकंड लोअर मोलर। ओके, पैथोग्नोमिक फीचर है गाइस, मिजल्स का पैथोग्नोमिक फीचर है फर्स्ट एंड सेकंड मोलर के पास में। एंड सीन 2 to 3 डे बिफोर है, रेस जब डेवलप होती है उससे 2 से 3 दिन पहले प्रोड्रोमल स्टेज रहती है, ठीक है। इरप्टिव स्टेज में क्या होगा गाइस? इरप्टिव स्टेज में रेस बनते हैं। रेसेस कौन से में बनते हैं? इरप्टिव स्टेज में रेस बनेंगे, इरप्टिव स्टेज में। स्टार्ट बिहाइंड द, मैंने बताया था बिहाइंड द ईयर, देन नीचे तक जाता है, ठीक है। पोस्ट मेजल स्टेज में आपको वीकनेस देखने मिलेंगे, साथ साथ में वजन घटेगा, इंडिविजुअल का वजन घटेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 3 स्टेज कैसे याद करनी है? पीईपी किट, पीईपी किट। क्लियर? ओके, आगे चले। ओके, मिजल्स वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजल्स वैक्सीन पे हरदम क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो नीट पीजी हो चाहे कहीं भी हो। एक चीज याद रखनी है, मिजल्स वैक्सीन को सब किटनस देते हैं एंड मिजल्स वैक्सीन को रूबेला के साथ देते हैं, रूबेला के साथ देते हैं। क्लियर? मिजल्स वैक्सीन गाइज कब दी जाती है? 9 मंथ में दी जाती है एंड 2 डोजेज इसकी दी जाएंगी, 9 मंथ एंड 16 to 24 मंथ के बीच में। एक तो 9 मंथ को दी जाएगी, एक 16 से 24 मंथ के बीच के अंदर दी जाएगी। क्लियर? कहाँ देते हैं मिजल्स जो वैक्सीन है उसको? कहाँ देंगे गाइस? मिजल्स को रूबेला के साथ देते हैं, आपको पता है, ठीक है। मिस्टर मिजल्स का राइट हैंड रूबेला होता है, मतलब भाई एमआर साथ में देते हैं। मिजल्स का राइट हैंड एमआर राइट हैंड में दी जाएगी, सबक्यूटेनियस दी जाएगी, ठीक। और ट्राइसेप्स, ये ट्राइसेप्स बॉडी होती है, बॉडी दिखाते हैं तो ट्राइसेप्स दिखाते हैं ना ऐसे, तो ट्राइसेप्स मसल्स भी दी जाती है राइट हैंड पे। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना, मीजल्स वैक्सीन जो है लाइव एक्टिनेटेड वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। एंड साथ में एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, हरदम पूछा जाता है, इसका स्ट्रेन कौन सा है, कौन सा स्ट्रेन यूज लेते हैं मीजल्स वैक्सीन में? एडमोन्स्टन जगरीब स्ट्रेन, एडमोन्स्टन जगरीब स्ट्रेन लेते हैं, गरीब स्ट्रेन लेते हैं। गरीब से याद कर सकते हो आप, गरीब। भाई मिजल्स में मजल हमने ले लिया, ठीक है। जो भी हमने पैसे कमाए थे सारे मजे में उड़ा दिए। कितने दिन तक मजे ट्रिप पे जा रहे थे मजे लेने के लिए? 10 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड था। मजे लेने जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे हम? गरीब हो जाएंगे। एडमोन्स्टन जगरीब स्ट्रेन, एडमोन्स्टन जगरीब स्ट्रेन, जगरीब। जस्ट मेमोराइजिंग करना है, याद रखना है, कैसे ना कैसे याद रहे। क्लियर? ठीक है। रिकंस्टिट्यूट विद डिस्टिल वाटर, जो भी ये वैक्सीन है इससे हम डिस्टिल वाटर डालते हैं, इसमें डिस्टिल वाटर डालते हैं।
इसमें हम क्या डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं, ठीक है। शुड बी यूज्ड विद इन 4 to 6 आवर, 4 से मतलब मान लो एक शीशी आती है, वायल आती है वैक्सीन की, अगर इस वायल को हमने खोल लिया तो 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर हमें इसे यूज करना पड़ेगा मीजल्स वैक्सीन को। एक होता है ओपन वायल पॉलिसी, आगे पढ़ेंगे हम ओपन वायल पॉलिसी, एक होता है ओपन वायल पॉलिसी। ध्यान से देखना, मैं जो बोलता जा रहा हूं सुनते जाओ। ओपन वायल पॉलिसी क्या होता है, ओपन वायल पॉलिसी क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी वैक्सीन की वायल है, उसके अगर उसको अगर हम खोल लिए, ओपन वायल पॉलिसी क्या कहता है, इसको अगर हम खोल लिए तो 28 दिन के अंदर अंदर, खोलने के 28 दिन के अंदर अंदर हम इस वैक्सीन को यूज करना रहता है। लेकिन मीजल्स जो है वो इस ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं फॉलो करती? क्योंकि खोलने के बाद 28 दिन तक हम ये वैक्सीन खराब हो जाती है, हमें इसे 4 से 6 घंटे के अंदर ही यूज में लेनी पड़ती है। तो डजंट फॉलो, ठीक है, इट डजंट फॉलो ओपन वायल पॉलिसी। क्लियर हो गया? ओके। तो डज नॉट फॉलो ओपन वायल पॉलिसी। स्टेबलाइजर फॉर वैक्सीन सोर्बिटल एंड जिलेटिन। सोर्बिटल एंड जिलेटिन इस वैक्सीन को स्टेबलाइज करते हैं एंड साथ में हम एंटीबायोटिक्स भी डाल सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन। 2 डोजेज में दी जाती है इस वैक्सीन को, मैंने बता दिया। एंड राइट अपर आर्म में दी जाएगी, ट्राइसेप्स मसल्स में। क्लियर हो गया? ओके। गाइस कभी कभी मैंने क्या बताया कि स्टार्ट कब करते हैं इस वैक्सीन को देना, 9 मंथ, एंड एक डोज 9 मंथ में देंगे, एक डोज कब देंगे हम, 16 से 24 मंथ, ठीक है। तो 9 मंथ में फर्स्ट डोज देते हैं एंड देन 16 से 24 मंथ में दूसरी डोज देते हैं। लेकिन गाइस कभी कभी आउटब्रेक्स हो जाते हैं। आउटब्रेक्स मतलब कहीं भी किसी चीज का आउटब्रेक हो जाना, कोई भी डिजीज एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाती है कहीं पे, जैसे कोलेरा आउटब्रेक्स हो गए, ठीक है, ओके। तो कभी कभी आउटब्रेक्स के अंदर मीजल्स का आउटब्रेक हो गया, तो आउटब्रेक्स के अंदर गाइस कभी कभी क्या होता है कि ये जो वैक्सीन है, मान लो आउटब्रेक इस कम्युनिटी के अंदर, मान लो आउटब्रेक हुआ, इस कम्युनिटी के अंदर गाइस बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे भी रहेंगे जो 9 मंथ से छोटे हैं। तो कभी कभी आउटब्रेक्स के दौरान हम ये वैक्सीन 6 से 9 मंथ के बीच में जो बच्चे हैं उनको भी दे देते हैं। ये वैक्सीन 6 से 9 मंथ के बच्चों को भी देते हैं, ठीक। तो वो 6 से 9 मंथ के बच्चों को जो दिया वैक्सीन, 6 से 9 मंथ में दिया हमने, नॉर्मली हम 9 मंथ के बाद देते हैं, मतलब 9 मंथ में देते हैं, लेकिन आउटब्रेक के दौरान 6 से 9 मंथ में हम एक डोज पहले दे देते हैं। तो उस डोज को क्या कहते हैं, MCV 0 डोज। ये आउटब्रेक से दौरान ही दी जाती है, ध्यान रखना। रेगुलर आउटब्रेक्स, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, रिफ्यूजी कैंप्स, इनके दौरान ही ये दी जाती है। नॉन कॉन्टेक्ट ऑफ मीजल केस इन डे केयर सेंटर्स फॉर इन्फेंट नॉन टू HIV इन्फेक्टेड और एक्सपोज्ड, उनमें भी दी जा सकती है। HIV इन्फेक्टेड और एक्सपोज वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें भी ये MCV 0 डोज दी जा सकती है, ठीक है। इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट टू MCV वैक्सीन, ये बात ध्यान रखना, ओके, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन पे। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ठीक है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। ये प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर दी जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हम वैक्सीन नहीं दे सकते। मान लो कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल इन्फेक्टेड हो गई मीजल्स से, ठीक है, इन्फेक्टेड कैसे, मतलब कोई भी मीजल्स से कांटेक्ट में आ गई, कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल मीजल्स वाले मीजल्स डिजीज किसी की हो रखी है, तो इनफेक्ट जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके कांटेक्ट में आ गई, ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हम वैक्सीन नहीं दे सकते। तो क्या देंगे हम, इम्यूनोग्लोबुलिन दे देंगे। वैक्सीन क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि लाइव वैक्सीन है, बच्चे को अफेक्ट कर सकती है, क्लियर। तो मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन हम इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल में दे सकते हैं एंड मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन हम बच्चों के अंदर भी दे सकते हैं। बच्चों के अंदर लेस देन 6 मंथ के अगर बच्चे हैं तो उनमें वैक्सीन नहीं देंगे, हम क्या देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। अगर वो लेस देन 6 मंथ के बच्चे हैं, किसी भी कांटेक्ट में आ गए, एक्सपोजर हो गया उनके मीजल्स का, तो क्या हो गया, तो क्या करेंगे हम, मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन दे देंगे, क्लियर, ओके। एंड विद इन 4 to 6 डे ऑफ मीजल एक्सपोजर फॉर सीवियरली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। लेस देन 1 ईयर ऑफ एज का बच्चा है और वो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर है और वो किसी मीजल्स केस से एक्सपोज हो गया, तो हम क्या करेंगे गाइस, उसको क्या दे देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज देंगे, क्योंकि भाई इम्यून सिस्टम उसका बहुत कमजोर है, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइस। साइड इफेक्ट क्या होते हैं गाइस, मीजल्स वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या है। पहला साइड इफेक्ट है मीजल लाइक इलनेस आएगी, एकदम इलनेस, फीवर आ जाएगा, रेस आ जाएगा, ठीक है। वैक्सीन रिलेटेड प्रॉब्लम है गाइस, वैक्सीन रिलेटेड प्रॉब्लम, इस वैक्सीन की वजह से यहाँ पर फीवर आ जाती है, रेसेस आ जाती है, तो डरना नहीं है, थोड़ा बहुत ये चलता है।
टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है गाइस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है, रेयर कॉम्प्लिकेशन है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कब होता है गाइस? जब वैक्सीन यहाँ पर वैक्सीन के अंदर कुछ कंटामिनेशन हो जाए। तो वैक्सीन के अंदर कंटामिनेशन क्यों होगा? लापरवाही की वजह से, लापरवाही की वजह से। तो गाइस ये वैक्सीन की दिक्कत नहीं है, ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जो व्यवस्था है, ठीक है, हाइजीन है, उसको मेंटेन करने की जो है वो यहाँ पर दिक्कत करेगी, ठीक है। तो इट इज एन एडवर्स इफेक्ट, नॉट ए साइड इफेक्ट नहीं है, एडवर्स इफेक्ट है बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्लियर? अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ मीजल्स। देखो मीजल्स को क्लिनिकली हम डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है, क्लिनिकली। और कंफर्मेटरी जो टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है मीजल्स का, वो पीसीआर टेस्ट है। पीसीआर वेन पुलिस की गाड़ी होती है ना, पीसीआर वेन। तो कैसे याद करेंगे गाइस गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस मीजल्स का? आप ज्यादा ही मजे ले लोगे गाइस, तो ज्यादा ही आप मजे ले लेते हो, मीजल्स पढ़ रहे हैं ना अपन, तो ज्यादा ही आप मजे ले लिए तो गाइस क्या होता है, हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ज्यादा मजे ले लेते हैं तो पुलिस आ जाती है। ज्यादा मजे ले रहे हो, रोड पे ऐसे घूम रहे हो, गाड़ियों में ऊपर नीचे हो रहे हो, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे, रात में घूम रहे हो, तो पुलिस की वैन आएगी। पुलिस की वैन को क्या बोलते हैं? पीसीआर वैन। पीसीआर आएगी और आपको उठा के ले जाएगी। तो पीसीआर टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, लास्ट के अंदर आपको ये काम आएगा। मैनेजमेंट क्या करना है? कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता मीजल्स का, हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं। एंड विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस हमने विटामिन ए की डिजीज में, विटामिन ए जब पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स में, तब हमने देखा था कि लेस देन 6 मंथ के बच्चे हैं तो कितना डोज देंगे? 50,000। 6 मंथ से 1 साल के बच्चे हैं तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हैं। 1 से 2 साल के बच्चे हैं तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हैं। दैट इज मीजल्स। कंप्लीट हो गया मीजल्स। यहाँ पे होप है सारा कुछ यहाँ पर मैंने यहाँ पर मीजल्स का कवर करा दिया। 100% श्योर एक क्वेश्चन या तो शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन इस पर आएगा, 100% आएगा। क्लियर? लिख के ले लो। ओके, एंड फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ो, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।